ये लेसन नंबर 5 11th क्लास के लिए, जिसमें हम यहाँ आए हुए हैं। द न्यू मिलिट्री कॉन्टीजेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर हिज फोर्सेस। जो न्यू मिलिट्री कॉन्टीजेंट्स का अर्थ है टुकड़ियाँ, जो नई सैनिक टुकड़ियाँ थी, रिक्वायर्ड टू सर्व की वो जरूरत थी टू सर्व कार्य करने की, अंडर हिज फोर्सेस वो किसके अधीन कार्य करती थी? जो चंगेज खान था, चंगेज खान जिसका जन्म कब हुआ था? 1162 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1203 में। तो उसके 4 बेटे थे, तो उनके अधीन ये कार्य करती थी। एंड स्पेशली चोजन कैप्टन्स ऑफ हिज आर्मी यूनिट कॉल्ड नयोन। जो उसके कप्तान चुने जाते थे आर्मी के इकाइयों के, उनको क्या कहा जाता था? नयोन। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता कि नयोन क्या था? तो कप्तान को नयोन कहा जाता था। आल्सो इम्पोर्टेंट विद इन द न्यू रिलीम वर ए बैंड ऑफ फॉलोअर्स हु हैड सर्व्ड जिंजीस खान loyally through grave adversity for many years. Also important, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। द न्यू रिलीम नए क्षेत्रों थे। ए बैंड ऑफ फॉलोअर्स एक समूह था फॉलोअर्स का। हु हैड सर्व्ड जिंजीस खान जो किसके लिए कार्य करता था? जिंजीस खान के लिए लोयली कृतज्ञपूर्वक रूप से। थ्रो ग्रेव एडवर्सिटी जिसमें ग्रेव एडवर्सिटी थी, जो बहुत फॉर मैनी ईयर्स उनको जो लॉयल्टी से कार्य करता था, तो जिंजीस खान क्या करते थे? उनको भाई अनेक सुविधाएं प्रदान करते थे। जिंजीस खान पब्लिकली होनर्ड सम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स एज हिज ब्लड ब्रदर्स। जिंजीस खान पब्लिकली सार्वजनिक रूप से उनको होनर्ड करते थे, सम्मानित करते थे। सम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स कुछ ये जो इंडिविजुअल्स थे, व्यक्ति थे, एज हिज ब्लड ब्रदर्स उसने अपने भाई सगे भाई मान रखे थे, जिनको क्या नाम दिया था? अंडा। यट अदर्स फिर भी दूसरे फ्री मैन ऑफ ए हम्बलर रैंक वर गिवन स्पेशल रैंकिंग एज हिज बोन्समैन। बोन्समैन का अर्थ अपने नौकरों को उसने क्या कर रखा था कि अपने नौकरों को एक प्रदान कर रखा था रैंक, जिसको उसने क्या नाम दिया था? उसको नौकर कहा जाता था। रैंकिंग प्रणाली बना रखी थी। ए टाइटल डेट मार्क्ड देयर क्लोज रिलेशनशिप जिसमें उसके नज़दीकी संबंध होते थे विद देयर मास्टर अपने मालिक के साथ। दिस रैंकिंग डिड नॉट प्रिजर्व द राइट्स ऑफ ओल्ड क्लैन चिफ्टन्स। यह रैंकिंग प्रणाली सुरक्षा नहीं पहुंचा सकी किसके अधिकारों को? जो पुराने वंश के चिफ्टन्स थे, मुखिया थे। द न्यू अरिस्टोक्रेसी ड्राइव्ड जो नया अभिजात तंत्र था, ये प्राप्त करता था इट्स स्टेटस अपना स्तर फ्रॉम ए क्लोज रिलेशनशिप एक नज़दीक के संबंध विद द ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स। किसके साथ? मंगोल। जो ग्रेट खान कौन था? जिंजीस खान। इन दिस न्यू हायरार्की इस नई जो हायरार्की थी, ये सिस्टम था, जिंजीस खान असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंजीस खान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी थी। किसको? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग शासन चलाने की द न्यूली कन्क्वर्ड पीपल टू हिज फोर्सेस। जो नए कन्क्वर्ड जिन पर विजय प्राप्त की जाती थी, कन्क्वर्ड प्राप्त की जाती थी, टू हिज फोर्सेस अपने 4 बेटों को। दीज कंप्राइज द 4 उलूस ए टर्म दैट डिड नॉट ओरिजिनली मीन फिक्स्ड टेरिटरीज। इसमें 4 जो उलूस थे, जिसको उलूस का नाम दिया गया। ए ट्रम एक शब्द दैट डिड नॉट ओरिजिनली मीन जिसका पूर्ण रूप से अर्थ नहीं फिक्स्ड टेरिटरीज, ये है फिक्स्ड टेरिटरीज के लिए नहीं था। जिंजीस खान लाइफ टाइम वाज स्टिल द एज ऑफ रैपिड। जिंजीस खान का पूरा जीवन, पूरी उम्र रैपिड कॉन्क्वेस्ट थी, भाई तेजी से जिसमें कॉन्क्वेस्ट किया जाए
विजय प्राप्त की जाए, एंड एक्सपेंडिंग डोमिनियंस, और अपने क्षेत्र को विस्तार करना। उसका जो साम्राज्य था वो सीमित नहीं था। वेयर फ्रंटियर्स वर स्टिल एक्सट्रीमली फ्लूइड, जहां उसकी सीमाएं क्या थी, फ्लूइड का अर्थ है अस्थिर। फॉर एग्जाम्पल, द एल्डेस्ट सन जोची रिसीव्ड द रशियन स्टेपीज बट द फारदेस्ट एक्सटेंट ऑफ हिज टेरिटरी। जोची जो उसका बड़ा बेटा था, उसने किस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित था, रशियन स्टेपीज के। बट द फार्थेस्ट एक्सटेंट, ये दूर तक क्षेत्र फैला हुआ था, ऑफ हिज टेरिटरी, उसके क्षेत्र का। उलुस वाज डिटरमाइंड इट एक्सटेंडेड, उलुस क्या बताते थे, ये निश्चित करते थे उसका विस्तार, एज फार एज वेस्ट, पश्चिम में, एज हिज हॉर्सेज कुड रोम, जहाँ तक उसके घोड़े घूम सकते थे, दौड़ लगा सकते थे। द सेकंड सन, ये दूसरा बेटा कौन, क्या नाम था इसका, चंगेज खान का, चगताई, वाज गिवन द ट्रांसवेशियन स्टेपी, इसको ट्रांसवेशियन क्षेत्र दे रखा था, एंड लैंड्स नॉर्थ ऑफ द पामीर माउंटेन्स, और जो जमीन इसमें नॉर्थ में थी, उत्तर में थी, पामीर माउंटेन्स तक, एडजेसेंट, ये पास थी, टू दोज ऑफ हिज ब्रोदर, उसके अपने भाई के पास। प्रिजमली दिज लैंड्स वुड शिफ्ट एज जोची मार्च्ड वेस्टवर्ड, जिंजियस खान हैड इंडिकेटेड, जिंजियस खान क्या कर चुका था, क्या सूचित कर चुका था, दैट हिज थर्ड सन, उसका क्या नाम था, ओगदाई, वुड सक्सेड, जो ये उत्तराधिकारी था, हिम एज द ग्रेट खान, वह भी उसकी रूप में, जो ओगदाई था उसको जिंजियस खान बहुत ही पसंद करता था, और ये कहता था कि ये भी उसकी तरह एक महान ग्रेट खान है। एंड ऑन एक्सेशन, उसको अपना उत्तराधिकारी भी मानता था। द प्रिंस एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल, उसने अपनी राजधानी को एस्टेब्लिश किया एट काराकोरम पर। द यंगेस्ट सन, जो सबसे छोटा लड़का था, टूली रिसीव्ड द एसेंट्रियल लैंड, उसने भी अपने पूर्वजों की जमीन को प्राप्त कर रखा था। ऑफ मंगोलिया, जिंजियस खान इनविचेक्ड, जो था जिंजियस खान ने विचार किया, दैट हिज सन वुड रूल द एम्पायर कोलेक्टिवली, कि उसके बेटे, इनविचेक्ड का अर्थ है उसने विचार किया कि उसके बेटे वुड रूल द एम्पायर कोलेक्टिवली, कि वो शासन करेंगे सामूहिक रूप से। एंड टू अंडरलाइन हिज पॉइंट, दिस पॉइंट, मिलिट्री कॉन्टीजेंट्स, और इसको ध्यान में रखेंगे, मिलिट्री कॉन्टीजेंट्स, जो मिलिट्री उसकी टुकड़ियां हैं, जिनको तामा का नाम दिया गया, ऑफ द इंडिविजुअल प्रिंसेज वर प्लेस्ड इन इच उलुस, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्तिगत प्रिंस को उसमें प्लेस्ड किया गया, इन इच उलुस, प्रत्येक उलुस के लिए। उलुस क्या था, ये जो राजा होता था उसको उलुस नाम दिया गया, उसके 3-4 बेटे थे, उनको उलुस का नाम दिया गया। द सेंस ऑफ ए डोमिनियन, जो एक वर्चस्व था, शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये शेयर किया जाएगा जो मेंबर्स है फैमिली के। वाज अंडरलाइंड, जिसको अंडरलाइन किया गया, एट द असेंबली ऑफ चिफ्टन्स, किसके, असेंबली के जो मुखिया होते थे उनके द्वारा, जिसको क्या नाम दिया गया था, क्वेरिलिटीज। क्वेरिलिटीज का अर्थ है सरदारों की परिषद, करिलताई बोलते हैं इसको, करिलताई। वेयर आर डिसीजन रिलेटिंग, जहाँ पर सारे जो डिसीजन है, टू द फैमिली, परिवार से, और द स्टेट, फॉर द फोर्थ कमिंग सीजन, आने वाले समय के लिए, कैंपेनियंस, अभियानों के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लंडर, प्लंडर का अर्थ है लूटमार का सामान बांटने के लिए, पास्चर लैंड के लिए, जो पास्चर लैंड होती थी, सक्सेशन के लिए, वर्क कोलेक्टिवली टेकन, इस पर फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते थे। तो इसमें ये सारे फैसले